जो उत्कर्ष प्रकाशन का मॉडल पेपर है आपके पेड एग्जाम का, तो यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर आपका 6 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी आपके पार्ट है 5 पार्ट आपके सॉल्व करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर घटना चक्र टॉप सीरीज जिसको भी हमने पढ़ा दिया है उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। क्वेश्चन दिया गया है कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। चलिए जवाब देना है कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई किया था। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है, तो देखिए 1 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी खानवा का युद्ध, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है राइट हो जाएगा खानवा का युद्ध। ये लड़ा गया था कब, तो आपके 17 मार्च दोस्तों याद रखिए 17 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था। ये लगभग आगरा से 40 किलोमीटर दूर जाएंगे भरतपुर के पास रूपवास में, तो वहां पर ये आपका कह सकते हैं पराजित हुआ था राणा सांगा। ऑप्शन आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था। चलिए यहां पर आंसर लॉक करना है। आपका जो जवाब बनेगा राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर देना है। चलिए दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था 2 नंबर में, तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये है आपका इब्राहिम गारदी। क्या इब्राहिम गारदी इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 3 नंबर में है ऑप्शन आपका बी नंबर जमोरी ने किया था दोस्तों। किसने, जमोरी ने किया था, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। अगला है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया था तात्या टोपी। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, तात्या टोपी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया था। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया, तो देखो इनको गिरफ्तार किया गया था बंबई से दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपको बताना है सी नंबर आपके बंबई से। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 की कहां से स्टार्ट हुआ था, बंबई के गोलियारा टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और पुलिस ने उन्हें बंबई से गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस जो आपके पूना में है वहां पर इन्हें नजरबंद कर दिया गया था, है ना। तो इसका जो आंसर है यहां पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है लाल कुर्ती दल का नेता कौन था। लाल कुर्ती दल का जो नेता था 6 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 6 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर है राइट बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की। यहाँ पर जो 7 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर देना है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार जय हिंद लिखेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करिए कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जितने लोग भी यहाँ पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। क्लियर है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, है ना। आपके सपोर्ट से सब कुछ सपोर्ट होता है, आपके सपोर्ट से एनर्जी भी मिलती है और आपके सपोर्ट से ही क्लासें भी आपकी इतनी देते हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सभी लोग करिएगा। देखिए 7 नंबर में काफी लोगों को जवाब बहुत जल्दी आ गया है। याद रखिए गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की, तेज बहादुर सप्रू, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू, जो कि और जयकर के प्रयासों से ये जो लॉर्ड वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता संपन्न हो पाया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। बहुत लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन है दोस्तों, कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही लाजवाब बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिए जब आपके 1939 में जो आपका 52 नंबर का अधिवेशन हुआ था तो उसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास त्रिपुरी में हुआ था, हाँ ना, और कांग्रेस के अध्यक्ष में सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। लेकिन महात्मा गांधी जी से विवाद के बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और इसके बाद फिर कौन बन गए, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बना गया था। क्लियर है दोस्तों। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव था यह पारित किया गया था दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 9 की अगर हम बात करें, 9 नंबर में अगर हम बात करें तो ऑप्शन आप सभी को याद होगा, लाहौर अधिवेशन, जो आपके कब हुआ था 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। इसी में यहाँ पर कहा गया था, जिसमें से कहा गया था पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, है ना। और यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में भी थे और झंडा भी यहाँ पर फहराया था रावी नदी के तट पर। क्लियर है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से
किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? बताइए कि यहाँ पर जो आपके महात्मा गांधी थे इन्होंने क्या किया था? भूख हड़ताल किया था और पहली बार किया। ये बताइए ऐसा हथियार जो यूज किया इन्होंने पहली बार कहां पर किया था? तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अहमदाबाद की हड़ताल थी, अहमदाबाद मिल आंदोलन जो आपका था, प्लेग बोनस को लेकर आंदोलन कर रहे थे इसमें, है ना। तो यहां पर कह सकते हैं कि 20% बोनस देने की बात की गई थी, लेकिन ये 35% बोनस की मांग कर रहे थे। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। अगला बताइएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए जवाब देना है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए आपका जो 11 नंबर है दोस्तों, 11 का जो ऑप्शन है यहां पर हो जाएगा ए नंबर है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है दोस्तों। याद रखिए लौह इस्पात जो कि ऑप्शन है यहां पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा गया है। तो चलिए 12 नंबर को लॉक कर दीजिए जल्दी से, 12 नंबर को जल्दी से लॉक करिए। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों 12 नंबर में कह रहा है कि वालांगू असम राज्य में है। अब ये बताइए वालांगू असम राज्य में, क्या हमने आपको हजारों बार बताया होगा जब भी ज्योग्राफी पढ़ाया है, तो आपका पूर्वी बिंदु वालांगू आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि आपके असम में। पहला पॉइंट आपका गलत हो गया है ना। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो आपकी 3214 है, और पूरब से पश्चिम आपकी कितनी है? 2933 है, और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर है। तो 3 पॉइंट तो आपके दोस्तों सही थे, बी और सी और डी, लेकिन ए नंबर आपका गलत है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अगला, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं? लॉक करिए इसका आंसर, और यहां पर जो आपका आंसर बनेगा 13 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए उड़ीसा में, कहां पर आपके? उड़ीसा में पाए जाते हैं, ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तकला मकान मरुस्थल कहां पर स्थित है? चलिए तकला मकान जो मरुस्थल है ये कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 देना है। चलिए 14 की अगर बात करें तो ये दोस्तों ये मध्य एशिया में, कहां पर है? आपके मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में है। इसका अधिकांश भाग देखा जाए तो आपके चीन के अंदर आ जाता है, जो सियांग है, ठीक है, सिजियांग प्रांत में ये पड़ जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी नहीं है? मावट की वर्षा दोस्तों पूछा गया, इसके पहले आपने नाम सुना है या नहीं सुना है? चलिए मावट की जो फसल मतलब वर्षा होती है ये आपके अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है, ठीक है। जो रबी की फसल इस समय बोई जाती है ना, तो याद रखिए यहाँ पर आपके गेहूं के लिए, चना के लिए, मसूर के लिए तो ठीक है, लेकिन याद रखिए आपके बाजरा के लिए कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बाजरा के लिए लाभकारी नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पकते हैं इस समय कम तापमान पक्का करते हैं, तो इनके लिए तो सही है, लेकिन इसके लिए नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं होता है दोस्तों? जवाब दीजिएगा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रुपया, भारतीय रुपया नहीं होता है, ठीक है। और वहीं पर आपका विदेशी संपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण ये आपके होते हैं, ऑप्शन सी ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विशेष आहरण अधिकार में किस देश की मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है? विशेष आहरण अधिकार में किस देश की मुद्रा को शामिल नहीं करते हैं? एसडीआर में जो शामिल नहीं करते हैं ये आपके फ्रांस की करेंसी है, इस मुद्रा को अर्थात फ्रांस की मुद्रा को विशेष आहरण प्राप्त नहीं है, अर्थात इसको शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में निहित होता है तो क्या? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, अर्थात इनमें से सभी, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? कौन सी ऐसी समिति है जिसका संबंध गरीबी से नहीं है? देखिए डॉक्टर वाई अलत समिति, लड़का वाला समिति, अरविंद पंडागिया टास्क समिति, लेकिन अशोक मेहता समिति। यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अशोक मेहता आप लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों पूछा गया है, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए भारत के प्रधानमंत्री, कौन? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? यहाँ पर 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल कर्तव्य में दिया गया है। ये आपके मूल कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें, उसकी रक्षा करें। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहां पर उल्लेख करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये कहां पर मिलेगा? चलिए ये राज्य के निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल नंबर 51 है, क्या आर्टिकल नंबर 51 जो आपका है वो अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता के लिए आपका जिम्मेदार होता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 को ऑप्शन देना है दोस्तों। यहाँ पर 23 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है, और काफी लोगों को देखिए काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं।
जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 23 नंबर में देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि। ये भूमि आपके समवर्ती सूची में नहीं आता है दोस्तों, है ना, ये राज्य सूची का विषय याद रखेगा और इसमें से आपके 52 विषय आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जो समवर्ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? लेखपाल वाले स्टूडेंट, है ना, हमने बताया था कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिला कलेक्टर होता है। क्या? जिला कलेक्टर होता है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 230 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित क्षेत्र तक किया जा सकता है। यह शक्ति जो प्राप्त है किसको प्राप्त है बताइएगा। कह रहा है 230 के तहत किसी उच्च न्यायालय का जो विस्तार है वो संघ शासित प्रदेश तक किया जा सकता है। ऐसी जो शक्ति है ये किसे प्राप्त है? ये शक्ति है आपकी संसद को। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि संसद कानून बनाकर किसी भी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एसआई पद्धति आधारित है। तो एसआई पद्धति आधारित है किस पर? ये आधारित है आपके एमकेएस पद्धति पर। किस पर? एमकेएस पद्धति पर। जो आपकी एसआई पद्धति आपकी आई थी, अर्थात ये अंतरराष्ट्रीय मापतौल का अधिवेशन हुआ था, ये आपके 1971 में आपका स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो कवक अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो कवक अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ऐसे यहाँ पर कवकों को क्या कहा जाता है? ऐसे कवक को क्या कहते हैं? देखिए 27 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा मृतोपजीवी कहते हैं, इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए मृतोपजीवी हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप पॉइंट यहाँ पर जैसे क्या होता है, पत्तियां या लकड़ी से प्राप्त करने वाले होते हैं, जैसे पत्ती है या लकड़ी है, इनसे प्राप्त करने वाले को मृतोपजीवी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसी तत्व सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है पर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, ऐसा क्या होता है? कह रहा है किसी तत्व सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, सभी रासायनिक सक्रियाओं में या अभिक्रियाओं में भाग लेता है, इसे कहते क्या है? देखो यहाँ पर 28 का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, इसे परमाणु कहते हैं दोस्तों। क्या? इसे परमाणु कहा जाता है क्योंकि परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता है, यह रासायनिक क्रिया में क्या होता है? भाग लेता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है 70S राइबोसोम की 2 उप शाखाएं या 2 उप इकाइयां होती हैं, तो क्या होती हैं? रट लीजिएगा। यहाँ पर 30S 50S, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो किया, 30 का ऑप्शन जो है न्यूटन ने किया था दोस्तों। किसने? न्यूटन। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, है ना। मतलब 2 पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नारी धन उचित का संधि रूप क्या होता है? नारी धन उचित का संधि रूप क्या होता है? तो यहाँ पर 31 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा नार्य चित्त, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा बनेगा? बी बनेगा। ये आपकी यर्ण संधि है। क्या है? यर्ण संधि। तो इसको भी नोट करिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में भी गलतियां हो सकते हैं। आप लोग नारोचित कर सकते थे, नारोचित भी कर सकते थे, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही दिया गया है? तो देखो अव्यवस्था है और अव्यवस्था का व्यवस्था होता है, तो ये तो गड़बड़े दिया गया है। अव्यर्थ दिया गया है, अव्यर्थ का व्यर्थ होता है, अर्थात ये भी गलत दिया है। बेष्टि का समष्टि दिया है, अर्थात बेष्टि का समष्टि बिल्कुल सही दिया गया है ना। ये जो आपका पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है ना। यहाँ पर आ लगा दिया है तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर। अगला है पतित शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पतित जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाए? बी। ये अधर्मी का होता है। क्या? अधर्मी जो ऑप्शन है 33 नंबर में आपका बी हो जाएगा। निकृष्ट होता है, नीच, पतित, गिरा हुआ, कानीन, कुत्सिक, क्षुद्र, घटिया, ये सब इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द आपके अशुद्ध दिया गया है? चलिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपका अशुद्ध है ना। तो कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे अग्रज कहते हैं, सही है। जिसका जन्म पीछे अर्थात बाद में हुआ अनुज कह देंगे। जो पहले दे दिया जाए, जो पहले दे दिया जाए उसे क्या कहते हैं? जो पहले दे दिया जाए दोस्तों 34 नंबर में उसे कहा जाता है अग्रिम। क्या कहते हैं? अग्रिम कहते हैं, अग्रिम। यहाँ पर अग्रिम होना चाहिए था जबकि लिखा है अग्रणी, तो ये तो गलत दिया है। जिसका अनुभव किया जा चुका उसे अनुभूत कहते हैं, तो ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया था। अगला निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है?
पुल्लिंग की पहचान करिए और 35 नंबर को लॉक करिए। आपका जो जवाब बनेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 35 नंबर में बी हो जाएगा, कान होता है दोस्तों। कान कैसा है, क्योंकि कमर कैसी है, पलक कैसी है, जीभ कैसी है, लेकिन कान कैसा है, और कैसा से आंसर आता है तो पुल्लिंग, और कैसी से आता है तो स्त्रीलिंग। गद्यांश दिया है, लेकिन गद्यांश में आपको मालूम है कि इनके मॉडल पेपर में गद्यांश तो बस एक सहारा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाना यही इनका काम है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। गद्यांश तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, है ना। व्याकरण जितना अच्छा हो जाए उतने ज़्यादा बेस्ट है। चलिए, ग्रामीण शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है कि ग्रामीण का तद्भव होता क्या है दोस्तों। चलिए 36 नंबर बताइएगा कि ग्रामीण का जो तद्भव बनता है वो क्या होता है। चलिए यहाँ पर आपसे ग्रामीण शब्द का तद्भव पूछा गया है, गंवार होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाए बी नंबर। इसके पहले एक मॉडल पेपर था जिसमें मैंने बताया था ग्रामीण का होता है गंवार होता है, गंवार होता है, ठीक है ना। यहाँ पर गाभिन दिया है, गाभिन का होता है गर्भिणी, और यहाँ पर गाहक दिया है, गाहक का होता है ग्राहक, और गांव का होता है क्या, ग्राम होता है। तो इसका ग्रामीण का पूछा गया था तो आंसर मिल गया है बी नंबर, गंवार। अगला है कि सहजता से हमें उनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, अर्थात उदाहरण का पर्यायवाची पूछ लिया गया है। और उदाहरण का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है दृष्टांत। क्या, दृष्टांत, अर्थात उदाहरण के पर्यायवाची में दृष्टांत, नमूना, मिसाल। आपने नाम सुना होगा कि उसकी मिसाल पेश करना है, उसका नमूना पेश करना है, उसका दृष्टांत मतलब उसका प्रतिबिंब, दृष्टांत मतलब हो गया उसका प्रतिबिंब, जैसा वो है वैसा वो है। तो इस कारण से इसका ऑप्शन क्या लॉक होगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपेक्षा, और अपेक्षा का क्या पूछा गया है, यहाँ पर विलोम पूछा गया है, और अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। क्या होता है, उपेक्षा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनोभाव में कौन सी संधि है। मनोभाव में जो संधि है दोस्तों कौन सी है, यहाँ पर 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में बड़ा अच्छा लगता है हमें कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने को मिल रहे हैं, क्योंकि अदर गद्यांश में तो गद्यांश एक गद्यांश से रहता है ना, लेकिन गद्यांश तो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका मानना है कि जितना ज़्यादा बच्चों को हम मटेरियल दे सके ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने मॉडल पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, जो कि आपकी हिंदी भी कंप्लीट हो रही है, अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो रहा है। देखो दिया गया है मनोभाव शब्द में कौन सी संधि है 39 नंबर में। तो 39 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या, विसर्ग संधि, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा मनः। क्या हो जाएगा, मनः धन, यहाँ पर आपका भाव हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है साथ साथ में समास पूछा गया है। साथ साथ, जब कभी दुरुक्त वर्ण आ जाए, धीरे धीरे, साथ साथ, धड़ाधड़, भटाभट, है ना, धनाधन, तो ये आपका होता है किसमें, आपके अव्ययी भाव में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश है, और गद्यांश के बाद हम सीधा आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर बहुवचन शब्द आपका कौन सा है। बहुवचन शब्द आपको बताना है लोग, देश, मरीज और चिकित्सक। 41 में बताइए बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, बहुवचन इनमें से हो क्या जाएगा, मरीज हो जाएगा, लोग हो जाएगा, देश हो जाएगा, चिकित्सक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है ए नंबर लोग, क्या दिया गया है, लोग, जिसका ऑप्शन आ रहा है। याद रखिए हमने बताया था लोग हो गया, दर्शन हो गया, क्या, दर्शन हो गया, दर्शन, या आपके हस्ताक्षर होते हैं, आंसू होते हैं, बाल होते हैं, है ना, ये जो आपके होते हैं लोग होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देश की बात करें, या मरीज है, या चिकित्सक है, ये एक वचन के शब्द होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इनको नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि लिंग आपको बताना है, मानवीयता का लिंग इनमें से क्या हो जाएगा। मानवीयता का लिंग पूछा गया है, लिंग कैसा है। तो 42 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर पुल्लिंग बनेगा। मानवीयता जो आपका है पुल्लिंग है, याद रखिए। अगर मानव दिया होता मानव, तो मानव जो आपका बन जाता वो आपका जाति हो जाता, और मानवीयता एक भाववाचक संज्ञा भी हो सकती थी। क्यों भाई, मानवती है, ये भाववाचक संज्ञा भी हो जाती। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर मानवीयता जो आपका है ये पुल्लिंग आपका बनेगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। मानवता कैसी है ऐसे भी कह सकते थे, तो यहाँ पर पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर आपका पुल्लिंग है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जो धीरे धीरे खत्म हो रही है वाक्यांश में कौन सा काल है, यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, 43 नंबर में। 43 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 43 नंबर की अगर बात करें तो कह रहा है आपसे, कह रहा है कौन सा काल है खत्म हो रही है, हो रही है। और है की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो दिया गया है सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध है और तत्कालिक। यहाँ पर जो आपका आएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, तात्कालिक वर्तमान काल। मतलब जिस काल से पता चले कि क्रिया अभी चालू है ना, जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो भाई धीरे धीरे खत्म हो रही है ना, अभी खत्म तो नहीं हो गई है, फिनिश तो नहीं हुआ है ना, अभी ये क्या है, धीरे धीरे चल रहा है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी हाँ, खांसी आ रही थी।
अगला दिया गया है बच्चे में। बच्चे में यहाँ पर पूछा गया है स्त्रीलिंग बदलने पर कौन सा शब्द आपका बनेगा। कह रहा बच्चे में कह रहा है कि रेखांकित शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका 44 नंबर में जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। बच्चे दिया है, बच्चे का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बच्चियां बनेगा ना, बच्चे का बच्चियां हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगर बच्चा होता तो बच्चा का हो जाता बच्ची, क्यों भाई, बच्चा होता तो बच्चा का हो जाता बच्ची, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि पारिवारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। पारिवारिक शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है, 45 नंबर है। तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, पारिवारिक शब्द में क्या बनेगा। तो 45 को ऑप्शन से याद रखिए, एक शब्द आपका जो बनेगा पारिवारिक, एक आपका आंसर हो गया, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो ये बताइए जो दास कैपिटल पुस्तक है लिखी किसके द्वारा गई है। तो ये पुस्तक है दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई दोस्तों, याद रखिएगा। इसका प्रकाशन 1867 में किया गया था। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी के बारे में तो आप लोग जानते ही जानते होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारी यहाँ पर तैयारी में 4 चांद लग रहे हैं और सर हमारे साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन में इतने मॉडल पेपर देते हैं कि हमारी तैयारी बिना पैसे के या बिना किसी का कोर्स लिए हुए यहाँ पर हमारी तैयारी बेहतरीन हो रही है, तो वीडियो को दोस्तों पूरा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, है ना। हम आपकी उम्मीद से हैं कि आपको कोर्स नहीं दे रहे हैं तो कम से कम आप लोग पूरा सहयोग जरूर देंगे। लाइक शेयर जो आपका कर्तव्य है तो जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए 52 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। 52 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अभी बीएड एग्जाम जो हुआ था 2022 में, वहां पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कुचिपुड़ी, है ना, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। कह रहा है कौन सा इनमें से ज्योतिर्लिंग मंदिर है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी भाई, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, ये सभी तो है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछे भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। तो याद रखिए कि 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं जो कि भगवान शिव को समर्पित हैं। अगला दिया गया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आप आंसर क्या देंगे। चलिए लॉक करिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो आपके थे वो आपके कौन थे, यहाँ पर जवाब देना है। क्या जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, बेहतरीन तैयारी है, लाजवाब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए भाई लॉक करिए जल्दी से, आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो आपका बन जाएगा 54 नंबर में बी। ये आपके जीवी मौलंकर थे, जीवी मौलंकर इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है। पिंग पोंग, ये आपने रोने धोने में सुना होगा, पे पो ना करो, है ना, सीधा पढ़ाई करो, है ना। बच्चा रो होता है ना तो बोलते हैं पो पो ना करो, वही आ गया है पिंग पोंग। पिंग पोंग, पिंग पोंग ये किसका है, ये टेबल टेनिस में होता है, याद रखिए। पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है, ये टेबल टेनिस का है दोस्तों। 55 नंबर में नोट करिएगा कि टेबल टेनिस का ही अन्य नाम है, याद रखिएगा। ये पिंग पोंग ये एसोसिएशन है जिसका गठन हुआ था 1921 में दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका नाम बदलकर बाद में रख दिया गया था टेबल टेनिस, ठीक है ना, फेडरेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय नारियल शोध संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान पूछा गया है तो आपका जो आंसर बनेगा 56 नंबर में वो राइट क्या हो जाएगा, 56 को ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर कासरगोड में है, कहाँ पर है, कासरगोड, ये कहाँ पर है, केरल में है, कहाँ पर है, कासरगोड आपके केरल में है। अगला बताइएगा कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर है। नासा का मुख्यालय पूछे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो नासा का मुख्यालय दोस्तों याद रखिए आपके वाशिंगटन डीसी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी इसका आंसर राइट हो जाएगा। स्थापना भी पूछ लेता है दोस्तों, याद रखिए इसकी स्थापना 29 जुलाई को हुई थी, 29 जुलाई को हुई थी। अगर ईस्वी पूछे तो 1958। तो क्वेश्चन ये अच्छा है, इसको पूछ लीजिएगा, मतलब ऐसे पढ़ लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी इनमें से कौन था। तो चलिए बताइएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी 58 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद दोस्तों। यहाँ पर आंसर बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारत फिल्म और एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है। 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ये आपके पुणे में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके पुणे में है, पुणे में है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है। चलिए भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, तो यहाँ पर 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे 10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसी नई दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है। चलिए क्वेश्चन को लॉक करिएगा और जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए भाई, है ना। वो भी इस बुक से गलती आप लोगों की नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो चलिए 92 का ऑप्शन दीजिएगा कि
10 मई 2022 को पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है? 12वें ऑप्शन हो जाएगा आपके कमर जमान। कौन है भाई? कमर जमान इनका आंसर है, राइट हो जाएगा, कमर जमान है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? तो ये याद रखिए, देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक है। 93 का ऑप्शन जो है नंबर IIM अहमदाबाद ने किया है, अहमदाबाद ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर ये क्या होगा कि इसकी जो कीमत है, भूमि की कीमत है, अर्थात देश भर में कृषि भूमि की जो कीमत है उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करेगा, डेटा प्रदान करेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। आंचल कार्यक्रम की जो शुरुआत किया है वो आपके राजस्थान ने किया है, ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कहां पर किया है? तो हमने बताया था करौली देवी, करौली जिले में, करौली जिले में करौली मंदिर भी पड़ता है। हमने आपको पढ़ाया था स्टैटिक जीके में कि करौली जिला पड़ता है आपके राजस्थान में, वहीं पर आपका है ये शुरुआत की गई है। करौली में आपका दांत का मंदिर भी आपका है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? चलिए बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 95 में? तो ऑप्शन बनेगा आपका डी, ये आपके खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई, तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। इसका प्रकाशन 2 वर्षों में आपका होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे कि 5 मई 2022 को 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का खिताब किसने हासिल कर लिया है? तो देखो भाई, 8000 मीटर से ऊंची या अधिक ऊंची चोटियों में इन्होंने फतह प्राप्त कर लिया है। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है प्रियंका मोहिते दोस्तों, याद रखिए। ये महाराष्ट्र की हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र की हैं, और महाराष्ट्र में सतारा जिले से हैं प्रियंका मोहिते। 2022 में कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को इन्होंने फतह प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइएगा, कह रहा है आपसे कि प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व थैलीसीमिया दिवस का जो आयोजन होता है ये कब किया जाता है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा 97 में। 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा 8 मई को होता है दोस्तों। क्या? 8 मई इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, 8 मई इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या रहा है? चलिए बताइएगा कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर पूछा गया है, और आपका जो जवाब बनेगा दोस्तों 98 नंबर में क्या बन जाएगा? अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। चलिए नोट करिए इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा धाकड़। क्या है भाई? याद देखिए, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो शुभंकर था वो था क्या? धाकड़ था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा धाकड़। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मतलब कह सकते हैं कि धाकड़ रखा गया था। शुभंकर एक गाय का रूप है, ये शुभंकर एक गाय का रूप है, याद रखिए। धाकड़ जो आपका एक गाय का रूप है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हरियाणा ने किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कौन सा देश नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 100 का ऑप्शन क्या बनेगा? 100 का जो ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया बन गया है दोस्तों। दक्षिण कोरिया इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, दक्षिण एशिया हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो क्लास होती है वो आपकी क्या होती है?